हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आप पेट पकड़ के हंसेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ये कहानी है तीन आलसी दोस्तों की। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने जमाने की बात है। तीन आलसी दोस्त जो है एक गांव में रहते थे, जो बहुत बड़े वाले आलसी थे। काम उनको कोई करना था नहीं और गांव में कोई काम धंधा उनके पास था भी नहीं। लेकिन बहुत दिनों तक माँ बाप का ताना सुनने के बाद एक बार वो तय करते हैं कि वो शहर जाएंगे और शहर जाकर के बहुत सारा पैसा कमाएंगे और पैसा कमाकर सबको दिखाएंगे कि वो आलसी नहीं है। और इसी मकसद से वो चल देते हैं। लेकिन क्योंकि पुराने जमाने में जो है शहर बहुत दूर हुआ करते थे, तो रास्ते में खाने के लिए जो उन्होंने आटा और चावल रख लिया कि जहां भूख लगेगी वहां बनाएंगे और खाना जो है वहीं खाएंगे और इसी तरह से शहर पहुंचेंगे। एक बार जब वो रास्ते में जा रहे थे तो चलते चलते जंगल के नजदीक पहुंचे और वहां शाम हो गई और उनको भूख भी लगी हुई थी। तो तीनों ने विचार किया कि अब यहीं रुका जाए और यहाँ रुक करके जो है खाना खाएंगे, भोजन पकाएंगे और उसके बाद सुबह होते ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन खाना बनाने के लिए जो है लकड़ी चाहिए थी। अब लकड़ी चाहिए थी तो लकड़ी पेड़ों पर चढ़ के तोड़ के लाना था। अब तीनों में जो है क्योंकि आलसी थे तो ये निश्चय नहीं हो पा रहा था कि पेड़ पे चढ़ेगा कौन। तो तीनों ने ये कहा, एक तरीका निकाला कि हम तीनों चुप हो जाते हैं और जो सबसे पहले बोलेगा वो पेड़ पे चढ़ेगा और लकड़ी तोड़ करके लाएगा और खाना बनेगा। और तीनों चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आधा घंटा हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। 1 घंटा हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। ऐसी तरह से 2 घंटे 3 घंटे करते करते आधी रात बीत गई, लेकिन तीनों चुपचाप वहां बैठे रहे। किसी ने एक चू का शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि आलसी थे, कोई मेहनत करना नहीं चाहता था, तो बैठे रहे। तभी वहां से राजा के कुछ सैनिक और सेनापति जो है वो जा रहे थे। तो किसी सैनिक की दृष्टि पड़ी उन तीनों पर जो वहां चुपचाप बैठे हुए थे। तो उन सैनिकों ने उससे जाके पूछा, सेनापति के पास ले गए और पूछा कि भाई तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सेनापति को लगा कि हो सकता है ये दुश्मन देश के जासूस हो, जो हमारे देश में जासूसी कर रहे थे और रात में जंगल में छुप करके बैठे हुए हैं। उसने दोबारा पूछा कि भाई बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से बैठे हो, क्यों बैठे हो यहाँ पर। कोई कुछ नहीं बोला। कई बार ऐसे ही पूछने के बाद जब कोई कुछ नहीं बोला तो सेनापति ने कहा कि निश्चय ही ये दुश्मन देश के जासूस हैं, जो हमारे राज्य की जानकारी लेने आए हैं, इसलिए हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, हम इनसे सच्चाई जान कर रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले व्यक्ति को लेकर आओ, पेड़ से बांधो और इसको पीटो जब तक ये कुछ बोले नहीं। तो सैनिक उसको पकड़ के लाते हैं पहले आलसी को और पेड़ से बांध के उसको बहुत मारते हैं। मार मार के सैनिक थक जाते हैं, लेकिन वो पहला आलसी जो है वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, चू भी नहीं करता है और वो जो है चुपचाप मार खाता रहता है। बहुत मारने के बाद भी जब वो आवाज नहीं करता है तो सेनापति कहता है कि अरे छोड़ दो इसे, हो सकता है ये गूंगा हो और शायद हम किसी गूंगे को जो है निर्दोष मार रहे हो, दूसरे को लेकर के आओ। उसके साथ ही वही होता है। दूसरे को भी जो है सैनिक बहुत देर तक मारते रहते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता है। तो सेनापति कहता है इसे भी छोड़ दो, अगर कुछ नहीं बोल पा रहा है, हो सकता है गूंगा हो। तब सेनापति कहता है तीसरे को लेके आओ, और जब तीसरे को मारना शुरू करते हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन सेनापति कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों ही गूंगे होंगे। तो कहता है कि इसको तब तक मारो जब तक ये मर न जाए, या तो ये मर जाएगा या फिर ये बोलेगा। अगर ये नहीं बोलेगा तो मारते मारते इसको जान से मार दो, लेकिन हमें सच्चाई जाननी है। बहुत मार खाने के बाद जब तीसरे आलसी को इतनी ज्यादा चोट लगी कि वो असहनीय हो गया, तो वो चिल्लाया, अरे माँ अब मैं मर गया, बचाओ। तभी बाकी दोनों आलसी जो थे वो भी जोर से चिल्लाते हैं, अब ये पेड़ पे चढ़ेगा, अब ये पेड़ पे चढ़ेगा, अब ये पेड़ पे चढ़ेगा। ये सुनकर के सारे सैनिक जो है वो बड़े हैरान होते हैं कि इतना मार खाने के बाद ये लोग बोले नहीं थे और अब चिल्ला रहे हैं।
तो उन्होंने पूछा सैनिकों ने कि तुम ये माजरा क्या है। तो उन्होंने बताई अपनी शर्त की बात कि हमने ये शर्त लगाई थी कि जो सबसे पहले बोलेगा वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ेगा और खाना बनाने के लिए लकड़ी लाएगा। ये सुनकर के सभी सैनिक बहुत हंसे और फिर उन्हें कहा कि मूर्खों, अगर तुम मार नहीं खाते, पहले ही बोल देते तो इतना मार नहीं खाते। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के आलसी लोग भी होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी इसी तरह की मजेदार कहानियों के लिंक जो है वहां पर मिलेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।